हेलो व्यूवर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। सब अच्छे होंगे। और आप बहुत बहुत मेहनत कर रहे होंगे अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं थोड़ी बहुत हेल्प मैं भी कर दूँ आपकी। सो अगेन मैं आ गई हूँ लेके आपके लिए एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक जो है हिडन करिकुलम। ओके। हिडन, हिडन का मतलब क्या होता है? छुपा हुआ। ओके। और करिकुलम का मतलब तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके मेरी वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मैंने करिकुलम और भी डिफरेंट टाइप ऑफ करिकुलम्स के बारे में बताया है। ओके। सो आज हम पढ़ेंगे हिडन करिकुलम के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। हिडन करिकुलम क्या होता है? A lesson that are taught informally and usually unintentionally। यानी कि कभी कभी क्या होता है ना, हम जब पढ़ रहे होते हैं तो टीचर जो पढ़ा रहा है वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा हम और भी बहुत कुछ एक्स्ट्रा सीख लेते हैं, है ना। ये जो एक्स्ट्रा सीखा, ये एक्स्ट्रा इंटेंशनली भी हो सकता है, अनइंटेंशनली भी हो सकता है। ठीक है। अनइंटेंशनली कैसे होगा? मान लीजिए किस कोई टीचर आपका बहुत फेवरेट है। ओके। फेवरेट टीचर सबका होता है ना। तो जो हमारा फेवरेट टीचर होता है, हम उसे क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम उन्हें कॉपी करें। ठीक है। कुछ ऐसा भी हो सकता है उनकी कुछ ऐसी क्वालिटी है जो आप लेना चाहते हो। ठीक है ना। तो ये जो है आप करते हो, लेकिन ये जानबूझ के नहीं करते हो, ये अनइंटेंशनली होता है। इसी तरीके से किसी का गुड बिहेवियर, किसी का बैड बिहेवियर हम ले लेते हैं। बच्चे जाते हैं स्कूल, ठीक है ना, वो नोइंगली अननोइंगली दूसरे से सीख लेते हैं। तो ये जो चीज होती है ना, ये होता है हिडन, छुपा हुआ। ये कहीं करिकुलम में नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये सीख लेते हैं। अब जैसे स्कूल जाते हैं तो हम क्या क्या सीखते हैं? ऑन टाइम, किसी भी जगह पे ऑन टाइम होना। क्यों? क्योंकि भाई अगर 1 मिनट भी लेट हुए तो स्कूल बेल बज जाएगी, गेट में एंट्री नहीं होगी। ठीक है ना। अब आज की डेट में तो ये सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है ना। आज के डेट में हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, स्कूल्स भी ऑनलाइन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये टाइम क्राइटेरिया तो आज भी है। अगर आप अगर आपकी क्लास मान लीजिए 10 बजे है सुबह, ठीक है, और अगर आप लेट पहुंचे तो डेफिनेटली आपकी क्लास स्टार्ट हो गई होगी। ठीक है। हो सकता है कोई टीचर स्ट्रिक्ट हो तो आपको एंटर नहीं करने दे क्लास में, है ना। सो दिस कैन हैपन। सो ये जो चीज है ये इंटेंशनली नहीं सिखाई जाती, ये ऑटोमेटिकली आप सीख लेंगे। ठीक है ना। मॉर्निंग में उठना, एक रूटीन में रहना। जब स्कूल्स नहीं जाते तो क्या होता है, मान लीजिए समर वेकेशन, लेट उठना, लेट ब्रेकफास्ट करना, है ना, सब कुछ लेट करना, दिन भर खेलते रहना, कोई रूटीन ना होना। ठीक है। अब ये जो चीजें हैं ये हमारे स्कूल जाने से या फिर ऑफिस जाने से या फिर कहीं भी हम किसी रिलेटिव के घर जा रहे हैं, हम कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीजें ऐसी सीख लेते हैं जो इंटेंशनली नहीं होती, अनइंटेंशनली होती है। अब छोटे बच्चे होते हैं, मान लो 2 इयर्स का एक बच्चा है, उसे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, तो हो सकता है वो गुड चीज भी कॉपी करे और वो बैड चीज भी कॉपी कर ले। ठीक है। मान लो किसी ने कोई बैड वर्ड बोला और उसने कॉपी कर लिया। ठीक है। तो यही है हिडन करिकुलम। ये दिखता नहीं है, इसमें कोई सिलेबस नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी ये हम सीखते हैं इनडायरेक्टली स्कूल्स में। ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, फीचर्स क्या है जो हमारे हिडन करिकुलम है। हिडन करिकुलम का फीचर क्या है? दिस इज ऑफन फाइंड इन द फॉर्मल करिकुलम। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब हम फॉर्मल करिकुलम की पढ़ाई करते हैं, जो हमारा नॉर्मल सिलेबस है, करिकुलम है, जब हम उससे पढ़ते हैं तो हम ऑटोमेटिकली जो दूसरा वाला पार्ट है, हिडन करिकुलम वाला, वो सीख लेते हैं। ओके। सो इट डील्स विथ एटीट्यूड, बिहेवियर, बिलीव्स, एक्सेट्रा, ऑल दिस थिंग्स। मैंने बोला जैसे किसी से कोई हम एटीट्यूड सीख लेना, किसी से कोई किसी भी तरीके की मॉरल वैल्यू सीख लेना। ठीक है ना। एक अच्छा कोई गुड चीज सीख ली तो हमने एक मॉरल वैल्यू सीख लिया। हमने देखा कि हमारा ये टीचर मेरा जो बहुत फेवरेट है, वो बड़ों की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। ठीक है ना। तो ये हमने उनसे सीख लिया, तो ये क्या हो गया, मॉरल वैल्यू, बिलीव्स। ठीक है ना। ये दूसरों को देख के जब हम सीखते हैं, इट कैन बी, ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर, वी कैन लर्न फ्रॉम फ्रेंड्स ऑल्सो। ठीक है ना। फ्रेंड्स से भी। इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। अब ये जो करिकुलम है, इसमें जो हिडन चीजें ये अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती है। हमने बताया था, अगर आप अच्छे लोगों को फॉलो करेंगे, ठीक है, कोई भी इंसान परफेक्ट तरीके से अच्छा नहीं होगा डेफिनेटली, लेकिन अगर उसकी सिर्फ अच्छी चीजें हम कॉपी करें,
ठीक है, तो हम गुड थिंग्स यानी कि पॉजिटिव चीज लाएंगे। लेकिन अगर कोई उसकी अंदर ऐसी नेगेटिव चीज है, ऐसी हैबिट है जो गुड नहीं है, लेकिन हमने उसको कॉपी कर लिया, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, नेगेटिव में आ जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। अब जो भी जिस भी तरीके की चीजें आप लोगे वो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट कैसा है। कई स्टूडेंट क्या होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, भाई तुमने क्या नोट्स बनाए, ठीक है ना, तुमने ही वो क्लास में कॉपी किया था, दिखाओ दिखाओ तुम क्या पढ़ रहे हो। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स क्या होती है, और यार तुमने तो ड्रेस बहुत अच्छी पहनी है ना। तो ये डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट किस में है। आप जिस चीज को जिस नजरिए से देखेंगे आप उसी चीज को कैच करेंगे। अगर किसी की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है लेकिन आपको उसमें एक नेगेटिव चीज है, वही आपको अच्छी लग रही है, आप उसी को कॉपी कर रहे हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो हिडन करिकुलम जो है वो टोटली जो लर्नर है उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या ले रहा है। इजीली चेंजेबल। अब जो बिलीव्स है, एटीट्यूड है, बिहेवियर है, ये क्या होता है, डे टू डे के साथ चेंजेस होते हैं। जैसे मॉडर्न पुराने जमाने के लोग जैसे बिहेव करते थे, आज लोग जैसे बिहेव करते हैं, आज स्टूडेंट्स जैसे बिहेव करते हैं, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो इसमें क्या होता है, कुछ चेंजेस आते हैं और ये चेंजेस हिडन करिकुलम में बहुत इजीली एडजस्ट हो जाते हैं। तो हिडन करिकुलम क्या होता है, चेंजेबल होता है, टाइम के साथ बदलता है। करिकुलम इज नॉट विजिबल। ये जो करिकुलम होता है ये दिखता नहीं है, इट इज नॉट विजिबल। ठीक है, और ये अनकॉन्शियस होता है, यानी कि हम कभी कभी बिना सोचे समझे, यानी कि हमें पता भी नहीं चलता और हम वो चीज सीख लेते हैं। ठीक है ना, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। और ये जो हिडन करिकुलम है ये लाइफ लॉन्ग चलता है, क्योंकि हमारा लर्निंग प्रोसेस, किसी से मिलना, ठीक है ना, कुछ सीखना, ये लाइफ टाइम चलते रहता है, ये स्टॉप नहीं होता है। ओके, सो ये हिडन करिकुलम के कुछ फीचर्स थे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसके मेरिट्स क्या क्या है, खूबी क्या क्या है हिडन करिकुलम की। कन्वे ग्रेट डील ऑफ नॉलेज। तो ये हमें नॉलेज तो देता ही है डेफिनेटली, अच्छी चीजें हो तो नॉलेज। ठीक है, कभी कभी हम मेन चीज कर रहे हैं, मेन के साथ साथ हमने बहुत सिलेबस कर रहे हैं, ठीक है, और मेन सिलेबस के साथ साथ हमने बहुत चीजें एक्स्ट्रा भी कर ली, तो ये डेफिनेटली नॉलेज का खजाना तो है ही। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। अब ये पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, ये अगेन डिपेंड करता है किस पे, स्टूडेंट पे। अगर पॉजिटिव वे में हो रहा है तो ये मेरिट्स में होगा, ठीक है, अगर प्लस पॉइंट हो रहा है। इट इज डायनामिक, जो मैंने ये बताया कि चेंजेबल है, समय के साथ बदल जाता है बहुत इजीली, इसमें चेंजेस करने में दिक्कत नहीं होती। वरना दूसरे करिकुलम में चेंजेस करने में दिक्कत होती है, ठीक है ना। लेकिन इसका मेरिट यही है कि ये इजीली चेंजेबल हो सकता है। ये बर्डन नहीं है स्टूडेंट के ऊपर। ये जोर जबरदस्ती करके कोर्स खत्म करना है, सिलेबस खत्म करना है, ये सोच के नहीं पढ़ाया जाता है स्टूडेंट को। ये स्टूडेंट अपने आप जितना चाहे उतना लेगा, लेना है लेगा, नहीं लेना है नहीं लेगा। ठीक है ना, कोई बिहेवियर, कोई एटीट्यूड, कोई लर्निंग, अगर उसका मन नहीं है तो वो नहीं लेगा। इसमें कोई पर्टिकुलर बर्डन नहीं है कि इस टाइम के अंदर हमें इतना सिलेबस खत्म करना है, लर्न करना है, भाई एग्जाम है, ऐसा कोई बर्डन नहीं होता है इसमें। ठीक है, नो एक्स्ट्रा टाइम इज रिक्वायर्ड। ये हम नॉर्मल काम करते करते ही सीख जाते हैं, ठीक है ना, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं होती। भाई इस पर्सन का बिहेवियर बहुत अच्छा है, आप हम कॉपी कर रहे हो, ठीक है, कॉपी करने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए, वो तो आप उसको देखते देखते सीख सीख जाते हैं। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये सिंस स्टूडेंट इंटरेस्टेड होते हैं, वो उसी चीज को सीखते हैं ना, तो वो लोग टाइम भी नहीं लेते सीखने, वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि वो लोग उसी चीज पे ध्यान जाता है जिन पे उनका इंटरेस्ट होता है। तो जब उनका ध्यान उसी चीज पे जाएगा जिसपे उनका इंटरेस्ट होगा, तो वो सीखने में ज्यादा समय नहीं लेंगे। ओके, अब आ गया नेक्स्ट, डिमेरिट्स। डिमेरिट्स क्या है, ठीक है, along with good thoughts behavior sometimes bad thought। ये मैं शुरू से बोल रही हूँ कि अगर अच्छी चीजें ली तो उसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा, लेकिन अगर वही चीज उसने नेगेटिव ले ली तो फिर डेवलपमेंट भी जो है वो नेगेटिव होगा। रोल ऑफ द टीचर, ये ग्रेट है, ओके, ये दिस इज ग्रेट, GREAT। द रोल ऑफ टीचर इज टू ए ग्रेट एक्सटेंट। अब टीचर का रोल सबसे ज्यादा है। अगर टीचर चिल्लाएगा, चीखेगा, डांटेगा, हमेशा नेगेटिव बोलेगा, तो स्टूडेंट पे इम्पैक्ट ऐसा ही गिरेगा, ठीक है ना। अगर टीचर वही चीज को, अगर स्टूडेंट का मूड ऑफ है, अरे तो क्या हो गया, काम कम मार्क्स आए तो आप नेक्स्ट टाइम और अच्छा करना है ना, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें अगर कोई टीचर पॉजिटिवली चीजों को दिखाए स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट भी पॉजिटिव देखेगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट बहुत ही अच्छा है, तुमने किया तो बहुत अच्छा है लेकिन तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, ठीक है ना, तुम ये चीज बहुत बुरी करते हो, जो चीज पॉजिटिव उसने की उसकी तारीफ नहीं करते हुए अगर वो सिर्फ नेगेटिव पे ही कंसंट्रेट करे, तो फिर स्टूडेंट पे भी वैसा ही इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, सम नेगेटिव वैल्यू रिमेन्स इन द माइंड फॉर एवर। कभी कभी किसी टीचर का बिहेवियर या कोई सीनियर का बिहेवियर या फिर कोई पेरेंट्स का बिहेवियर
बहुत गंदा होने के कारण वो किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में जिंदगी भर के लिए असर कर सकता है, ठीक है ना। कभी किसी स्टूडेंट, ये जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर मान लीजिए कानून में क्यों ऐसा है कि भाई टीचर को एक स्टूडेंट को दायरे में रह के ही डांटना पड़ेगा या फिर पनिशमेंट देना पड़ेगा, दिस इज बिकॉज क्योंकि ये स्टूडेंट के ब्रेन में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना दे, उससे हमेशा के लिए दिमाग में ये चीज ना बैठा दे कि वो कुछ नहीं कर सकता। या फिर बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं ना। तो ये सब चीजें जो नेगेटिव है वो रिमेन हमेशा उस बच्चे के माइंड में रह जाता है कभी कभी। तो ये जो चीज है ये नेगेटिव है इस हिडन करिकुलम की। स्टेटस इंडिफरेंस, इसका मतलब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है हमारी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में क्या होता है, जो हाई क्लास हैं, ठीक है ना, पैसे वाले हैं, हम लोग उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है ना, हम लोग उसी को बुलाएंगे, उसी से बातें करेंगे, ठीक है ना। और लेकिन जो मान लीजिए हमारे घर पे अगर कोई मेड्स है या फिर जो ऐसे लोग हैं जो थोड़े अच्छे कंडीशन में नहीं है या फिर एक नॉर्मल इंसान है, तो हम हो सकता है उनसे हमेशा बात करने का जो वे वो हमारा चेंज हो जाए। तो ये जब हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं तो हम सोसाइटी से यही चीज लेते हैं, ठीक है ना। और यही चीज आपको कभी कभी स्कूल्स में भी देखने को मिल जाएगी। और जब स्कूल्स में ये चीज देखेगी ना तो बच्चा फिर वही सीखेगा और वही डिफरेंस फिर सोसाइटी में भी पास होगा। अगर मान लीजिए कोई टीचर अगर इम्पोर्टेंस दे रहा है कि स्टेटस के, कोई बहुत अमीर घर से या फिर किसी का फादर बहुत ही फेमस है और किसी टीचर ने उसको बहुत इम्पोर्टेंस, लगातार इम्पोर्टेंस दे रहे हैं हर टीचर, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, बच्चा फिर ये समझेगा कि भाई सोसाइटी में जो हाई क्लास लोग होते हैं हमें उन्हीं से अच्छे से बात करनी है, बाकी लोगों से जरूरत नहीं। तो ये बच्चा कैरी करके फिर वापस यही चीज सोसाइटी में लेके जाएगा, ठीक है। तो ये चीज सोसाइटी से कभी नहीं हटेगी। हिडन करिकुलम का नो एग्जाम्स होता है, एग्जाम्स नहीं होते हैं। ये आपने जो सीख लिया वो लाइफ टाइम आपके दिमाग में, जो चीज रह गई, जो चीज उड़ गई उड़ गई, भाई इसका एग्जाम्स लेने वाले कोई नहीं होते, ठीक है। तो ये है एज ए होल आपके हिडन करिकुलम के बारे में। हिडन करिकुलम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो होप है आप सबको पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और डेफिनेटली मुझे प्रोत्साहित करें कि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे नए नए वीडियोस और इम्प्रूव वीडियोस लेके आऊँ। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।